प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें जिनका जिक्र किया है उनको आपको बता देते हैं। पीएम ने यहाँ पे विश्व मित्र का संदेश दिया, साथ ही भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर प्रवेश कर रहा है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि हमारी सरकार लाभार्थियों के दरवाजों तक पहुँच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा शरीर परोपकार के लिए बना हुआ है और विकसित होता हुआ भारत खुद को विश्व मित्र के रूप में अब देख रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज कहती है कि भारत हमारा मित्र है। तो ये तमाम बड़ी बातें जिनका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कैसे लगातार जो अब हमारा देश है वो एक नई भूमिका में नज़र आ रहा है, नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी तरफ तमाम जो देश हैं वो मित्रता के नज़रिए से अब देख रहे हैं। पूरा विश्व जो है एक मित्र के रूप में है और ये वही देश है जो लगातार वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी पूरा विश्व जो है एक परिवार है, एक मित्र के रूप में है। और उसी का यहाँ पे आज भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ख़ासतौर से शांतिवनम से कैसे जो युवा हैं उनको भी एक संदेश दिया कि ना सिर्फ जो माई भारत मिशन है उसके तहत भी जो युवा हैं कैसे उनको अब इस नए भारत की ओर जब हम बात करते हैं तो कैसे इसको और विकसित भारत की तरफ आगे लेके जाना है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वो तमाम बड़ी बातें कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कान्हा शांतिवनम में पहुँचने की बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे जो लाभार्थी हैं उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सरकार लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुँच रही है। और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा कि हमारा शरीर जो है परोपकार के लिए बना हुआ है, तो अपना कार्य जो है वो हमें करना चाहिए और उसी के तहत लगातार कोशिश यही कि इस देश को विकसित भारत बनाया जा सके। और खासतौर से और भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहाँ पे कही कि ना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो पूरी मानव जाति है उसके कल्याण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। शांतिवनम से भी और भारत की भी सोच यही है कि मानव कल्याण में, मानव के हित में तमाम कार्य किए जाएं, जिससे ना सिर्फ सबका विकास हो सके, पूरा विश्व जो है, क्योंकि जब हम पूरे विश्व को एक मित्र के रूप में देखते हैं, एक परिवार के रूप में देखते हैं, तो ये बेहद अहम हो जाता है कि कैसे पूरी जो विश्व है उसका कल्याण हो, कैसे जो मानव जाति है उसका कल्याण हम कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। और उसी पहल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, जिसके तहत तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ लगातार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग योजनाओं की जानकारी जो है वो पहुंचाई जा रही है। फिर चाहे हम बात करते हैं लद्दाख जैसे जो केंद्र शासित देश हैं वहाँ से लेके, प्रदेश से लेके, या फिर दक्षिण भारत तक के अलग अलग राज्यों की, हर जगह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये आगे बढ़ रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही यहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों में जो चेतना का जो काम है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और चेतना तभी आएगी जब हम पूरी तरीके से सकारात्मक रहेंगे, मानव जाति के हित की बात करेंगे। और जहाँ वो पहुँचे थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी मात्रा में यहाँ से और एक अलग ही जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, उसका संचार होता है। और उसी ऊर्जा की आज के समय में हर किसी को आवश्यकता है, पूरे विश्व को आवश्यकता है। और उसी वजह से जो पूरा विश्व है भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से अब देख भी रहा है। तो ये तमाम मुख्य बातें जिनका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं जन कल्याण की, मानवता के कल्याण की, इस पथ पर हमें आगे बढ़ना होगा। जो जीवन है हमारा ये परोपकार के लिए है और अब इन्हीं कार्यों के ज़रिए हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही देश को प्रमुखता के साथ लेते हुए उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाना हम सभी का लक्ष्य है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। 2047 तक हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन कैसे इस लक्ष्य को हम जल्दी पा सकते हैं, कैसे इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए जो चौतरफा प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि रामचंद्र मिशन के तहत भी जो कान्हा शांतिवनम में जब लोग यहाँ भी पहुँचते हैं तो यहाँ भी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उससे भी रूबरू होते हैं। और इस कार्यक्रम में भी अगर बात की जाए तो कई देशों से और से भी जो रामचंद्र मिशन के तहत जो और भी प्रतिनिधि थे, जो लोग थे वो जुड़े हुए थे, उनको भी उन्होंने यहाँ संबोधित किया और कहा कि अब पूरा जो विश्व है उसको मित्र के रूप में हम देखते हैं और पूरा विश्व भी भारत को अपना मित्र बनाता है। ये एक अनूठा हम कह सकते हैं किस मुकाम पर अब हमारा जो देश है वो पहुँच चुका है और इसी के ज़रिए ना सिर्फ ये नया भारत है बल्कि आत्मनिर्भर भारत है जो अब विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।